हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपको क्यों छोड़ के गया या आपने उन्हें क्यों छोड़ा, लेकिन जो मेन है कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा या आपको क्यों रिजेक्ट किया। रिजेक्ट का मतलब यानी ये नहीं समझिएगा कि आपको ठुकरा दिया है। रिजेक्शन का मतलब ये है कि आपके रिश्ते को फर्दर आगे क्यों नहीं बढ़ाया। तो ये दो डेक हैं। ये डेक नंबर 1 है इथरल विजन टैरो, ये डेक नंबर 2 है टैरो इल्यूमिनाटी 1 2। जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ आपको लगे आपके लिए नहीं उसको मत लीजिएगा। उसके बाद मैं रोमांस एंजल ऑरिकल कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नहीं है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते को क्यों आगे नहीं बढ़ाया, क्यों रिजेक्ट कर दिया आगे बढ़ने के लिए, या आपको क्यों कोई लाइफ में कमिटमेंट नहीं दे पाए। तो देखते हैं। सबसे पहले आया है 3 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 9 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, हर्मिट विर्गो, ओ गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। मुझे यहाँ लगता है कि आप जिस पर्सन का पूछ रहे हैं, आप किसी शादीशुदा आदमी के साथ मोहब्बत में पड़े थे, या आप शादीशुदा थे या वो शादीशुदा थे या दोनों थे। अगर दोनों ही बात नहीं थी तो आपके पर्सन जो थे वो अपने माइंड से नहीं जीत पाए। दिल तो कह रहा था कि यही मोहब्बत है, यही सब कुछ है, लेकिन माइंड कहता था कि नहीं, ये लॉजिकल नहीं है, मुझे इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है। या आप लोगों में डिफरेंसेस थे या लोगों की वजह से थे। मुझे लगता है आप लोगों के ऊपर लोगों का बहुत नज़र था, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़े और वो हर्मिट मोड में चले गए। उन्होंने इस रिश्ते को बिल्कुल ही टोटली ही डिनायल कर दिया, या डिनाई इन दैट सेंस कर दिया कि उन्होंने ये बताया कि मुझे जो है अपने आप पे तवज्जो देनी है, या मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। और 5 ऑफ पेंटिकल भी छोड़ के जाने का है। यानी हर कार्ड, यानी दिल दुखने के बाद, रातों की नींदें उड़ने के बाद हर्मिट मोड में चले जाना और इस बात को डिनाई कर देना। मुझे लगता है कि आपका रिश्ता बहुत तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि वो पर्सन जो था उसके लिए भी इजी नहीं था। चाहे उसने जो भी फैसला किया हो, लेकिन उसके लिए ये रिश्ता इजी नहीं था जितना शायद आपको फील हो रहा हो कि उनके लिए इजी था और वो छोड़ के चले गए। नहीं, वो शायद अपने लोगों की वजह से और स्पेशली अपने एंसेस्टर की वजह से इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए। उन्हें लगता था कि अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे तो शायद उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद लोग उन्हें अपनी लाइफ में नहीं लाने देंगे या अपनी कम्युनिटी से उन्हें बाहर निकाल देंगे। देख लीजिए, 5 ऑफ वंस एरीज लियो सच, 4 ऑफ कप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, टावर एरीज लियो सच। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता था। मुझे नहीं पता क्या वजह थी। आपके पर्सन को 99 नहीं, मैं कहती हूँ 1000% पता था कि आप उनका पर्सन है, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाए। आपके पर्सन शायद लोगों की वजह से आपसे हटे। मुझे नहीं पता क्या वजह थी कि आपको समाज में या लोगों में आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था। ये बात अब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई लोग ऐसे थे जिनको ये रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं करने देना था। आपको, हालांकि वो पर्सन जानता था कि ये उसने गलत फैसला किया है और वो ऊपर वाले की कहते हैं ना कि ऊपर वाले के डिसीजन को उसने ठुकराया है। और उसे इस बात का अब एहसास हुआ है जब से टावर मूवमेंट आया, अब दोनों के दरमियान नो कम्युनिकेशन आया है। वो पर्सन इस बात को जानता है कि उसने इस रिश्ते को रिजेक्ट करके या इस रिश्ते को छोड़ने के बाद अपने आप को खो दिया है, क्योंकि अब वो जो भी पर्सन बना है वो लोगों के लिए बना है। आप जो थे, आप उसके लिए एक रियल आइडेंटिटी थे। जो वो पर्सन आपके सामने था वो रियल था, उसे बनावट नहीं थी, वो वाकई वैसे ही पर्सन था। लेकिन अब वो जो पर्सन बना है वो लोगों के मुताबिक बना है, क्योंकि वो शायद अपने लोगों से लड़ नहीं सकते थे इस रिश्ते के लिए।
मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो शादीशुदा थे, या आप दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस था जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या आप दोनों में से कोई एज में इतना बड़ा डिफरेंस था कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। सिक्स ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस, वाह। आपका पर्सन बहुत उदास है क्योंकि उसे पता है कि उसकी कामयाबी, उसकी खुशियाँ सब आपसे जुड़ी हैं। आप इतना पैशन, इतना मोहब्बत देने वाला पर्सन थे जिसको वो ठुकरा के खुश नहीं हैं। वो आज भी आपके बारे में सोचते हैं या सोचते हैं। उन्हें लगता है आप जैसा लॉयल पर्सन, आप जैसा पैशनेटिव पर्सन उन्हें कहीं नहीं मिल सकता है। आपकी बातें, आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में वो जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप देखिए, वो अपनी कामयाबी की तरफ भी हैं तो वो आप ही की तरफ मुड़ के देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी हर कामयाबी, सक्सेस आपके बगैर एक अधूरी है, वो इनकम्प्लीट है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पैशन को उनकी तरफ से हटा दिया है। आप भी खुश नहीं हैं। शायद आप खुश अगर है भी तो शायद इसलिए कि आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन कर दिया, लेकिन आपके पर्सन को ये बात पता है कि उसने आपको खो दिया है हमेशा के लिए। और आप जो हैं शायद इसलिए थोड़ा खुश हैं कि आपके पर्सन को शायद आपकी वैल्यू या वर्थ का अंदाज़ा हो। लेकिन मुझे यहाँ लगता है उन्होंने, जो मेन ऑब्स्टिकल था आप दोनों के दरमियान, वो लोग थे, ज़माना था, पब्लिक थी, या शादी थी। कोई ना कोई ऐसा बिग डिफरेंस था जिसको वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता इधर कि चीटिंग थी या मल्टीपल पार्टनर्स थे, क्योंकि आपका पर्सन मुझे लगता है थर्ड पार्टी में थे या आप थर्ड पार्टी में थे। नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, किंग ऑफ सोर्ड्स। लास्ट कार्ड देखते हैं, हेरोफेन। शादीशुदा बंदा था, टॉरस। और ये अगर शादीशुदा नहीं था, वो अपने मज़हब, अपने कल्चर के बग़ैर, उसकी वजह से वो आपको उसने खोया है। मुझे जो यहाँ पे कार्ड्स आए, जो मुझे यहाँ एनर्जी आई है, उसका मज़हब था, उसके अकीदा था, उसकी अपब्रिंगिंग्स थी जिसमें वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। मुझे यहाँ लगता है कि वो आपकी तरफ बहुत आना चाहते हैं। उनका लॉजिकल जो कहते हैं ना थिंकिंग है, जो उनकी मेच्योर थिंकिंग है, वो चाहती है कि वो आपकी तरफ आए। लेकिन वो बहुत ठंडे मिजाज के पर्सन है, सोच समझ के फ़ैसला करेंगे। उनके पास नाइन ऑफ कप्स आपके लिए है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। एक कप इसलिए नहीं है क्योंकि वो जब आपके पास आएंगे वो कप आपको जब देंगे, लेकिन वो इमोशनली आपसे जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि आपको रिजेक्ट करना या छोड़ने की मेन वजह आप दोनों के दरमियान कल्चरल डिफरेंस था, या कोई मज़हब का था, या एज का बहुत बड़ा डिफरेंस था। 5-6 साल बड़े थे। हो सकता है मेरे व्यूवर्स जो हैं वो फीमेल हों, वो आप लोग एज में बड़े हों, या मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के वाइब्स ऐसे भी आ रहे हैं कि आप में से कोई, अल्लाह ना करे ऐसा हो, यानी जो मुझे कुछ लोगों की एनर्जी आई है कि उनको डिवोर्स थी, या उनकी पार्टनर की किसी एक की डेथ हुई थी, जिस वजह से शायद वो पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। कुछ लोगों के केस में, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो आपका मेन ऑब्स्टिकल ये था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मोहब्बत में कमी नहीं है, सिर्फ कमी इस चीज़ की थी, लोगों से नहीं लड़ सकते थे, लोगों को जवाब नहीं दे सकते थे, या अगर आपको लगे आप उन्हें कावर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंजल आपको क्या मशवरा देते हैं। वेडिंग, पैशन,
देखिए मैंने आपसे क्या बात की थी कि दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। वो पर्सन शादीशुदा था, नहीं भी था, कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी कि वो शादी के करीब थी, या लॉन्ग कहते हैं ना टर्म रिलेशन था, जिस वजह से वो आपको नहीं पिक कर पाए। लेकिन उनका पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, उनका पैशन आपके लिए बहुत है। आप ना भी चाहें उनको सोचना, आप हमेशा सोचेंगे, क्योंकि उस पर्सन का पैशन आपके लिए बहुत है और उनके उनके दिल में भी आपके लिए बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी के साथ जुड़े भी हैं या जुड़े हुए हैं जहाँ पे वो आपको इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो नहीं लीजिएगा। यहाँ रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको रिजेक्ट किया। रिजेक्शन का मतलब यहाँ ये है कि वो इस रिश्ते को आगे लेके नहीं बढ़े, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इसमें एफर्ट नहीं डाल सकते या नहीं डाल सकती। तो वो क्या वजह थी, किस वजह से आप लोगों को आगे नहीं लेके बढ़ पाए, तो देखते हैं। सबसे पहले आया है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, 3 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, प्रिंसेस ऑफ wands, एरीज, लियो, सैज एंड 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है कि डेक नंबर 1 की तरह डेक नंबर 2 भी है, या वही एनर्जी अभी तक कंटिन्यू चल रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो स्ट्रांगली दिखता है कि आप दोनों के दरमियान जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने इमोशन और भी इन्वेस्ट किए हुए थे किसी और में। आप इसे चाहे चीटिंग का नाम लें या फ्रेंडशिप्स का नाम लें। अगर वो मेल थे, उनकी बहुत सारी लड़कियां दोस्त थीं। अगर वो मेल थे तो उनकी बहुत सारी फीमेल दोस्त थीं। फीमेल थीं तो उनके बहुत मेल दोस्त थे, जिस वजह से कि शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। मुझे लगता है कि पैशन में कमी नहीं थी, लेकिन आपका जो पर्सन था जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो अपने आप को सही तौर पे बता नहीं पाए कि उन्हें रिश्ते में क्या चाहिए, क्योंकि वो खुद एक बहुत डिस्टर्ब और वो पार्टी टाइप के पर्सन थी या थे। उनको पार्टी करना, लोगों से मिलना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, या हो सकता है कि नॉर्मल हों या इवन इंट्रोवर्ट भी हों, लेकिन कुछ कुछ ऐसे करीबी दोस्त हों जिनके साथ वो ऑलवेज जाते ही रहते हों या जाती ही रहती हों। वो इस टाइप के थे, और शायद आप लोग कहीं ना कहीं एक फैमिली बनाने वाले, प्रॉपर फैमिली सिस्टम में लोग रहने वाले लोग थे। इस वजह से आपके पर्सन ने अपने आप को, कहते हैं ना कि उसने अपनी फीलिंग्स और चीज़ों को इसलिए बंद कर दिया कि कहीं ना कहीं दे रियलाइज्ड कि यू गाइज आर बोथ डिफरेंट, और वो शायद इस वजह से अपने आप को आगे इस रिश्ते में नहीं बढ़ा पाए। अगर रिश्ते में आगे भी बढ़े तो उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि हम दोनों एक अलग हैं। शायद आप जो थे, आप लोग बहुत लॉजिकल थिंकिंग करने वाले लोग हैं, और वो पर्सन जो है वो मटीरियलिस्टिक करने वाले पर्सन, पार्टी, पैशन, फ्रेंडशिप, चीटिंग, वो नॉर्मल था उनके लिए। Queen of Wands, Aries, Leo, Sag, 7 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Hangman, Cancer, Scorpio, Pisces. आपके पर्सन, मैं यानी कि जो मैं यहाँ कार्ड आपके देख रहे हैं, आपने उन्हें कई बार चीटिंग करते हुए पकड़ा है। चीटिंग करते में नहीं तो झूठ बोलते में पकड़ा है। झूठ में नहीं तो आपने उनकी कहते हैं ना कि आपने उनके डिसेप्शन, आपने उनकी चोरी, आपने उन्हें बहुत दफ़ा पकड़ा है। फिर भी आप इस रिश्ते में बंधे रहना चाहते थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी भी गलती थी, लेकिन फिर आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं क्वीन ऑफ वंस हूँ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मुझे इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना। इस सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं लगता है
कि यू रिजेक्ट दैट पर्सन। उसने आपको नहीं छोड़ा, उसने सिचुएशंस बनाई हैं इनडायरेक्टली, लेकिन आपने उन्हें राइट अवे डिसीजन लेके अपनी लाइफ से निकाला है, क्योंकि आप लोग उनसे थक चुके थे। और मुझे बार बार आ रहा है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आउटगोइंग, बहुत आउटस्पोकन, बहुत टॉकेटिव पर्सन है, और आप कहीं ना कहीं बोलते होंगे लेकिन अपने मन चाहे लोगों से बोलते होंगे। आप इतना वो नहीं है कि हर किसी से बोलना, चीट करना। हो सकता है कि फ्रेंड्स भी बनाते हों आप लोग, लेकिन आप लोग उनको बनाते हैं जिनसे आपका दिल मिलता है। लेकिन आपका पर्सन बहुत ज़्यादा जोकर टाइप का पर्सन है, बहुत हंसना, हंसाना, मजाक करना, लाइफ को सीरियस ना लेना, ये उसकी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल थी जिस वजह से ये रिश्ता नहीं बढ़ पाया आगे। किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दो कार्ड आए एक के ऊपर एक, सन, एरीज, लियो, सैज, टावर, एरीज, लियो, सैज। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है इसमें। फोर ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके जो पर्सन है, मुझे कहा है एक कार्ड और निकालने को एंजल ने, आई एम सॉरी। ओके, एट ऑफ कप। एंजल ने मुझे कहा ये तो आपका एक बोनस कार्ड आया है। आपके पर्सन जो है, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग आपके लिए आज भी ज़िंदा हैं, आज भी हर चीज़ प्रॉपर है, लेकिन वो यहाँ आपको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं जैसे आप आगे बढ़ गए। इसमें कोई शक नहीं है कि टावर मूवमेंट आने के बाद दे नो योर वैल्यू। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। उनकी फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ रही हैं, लेकिन उन्होंने इसलिए अपने आप को मूव ऑन कर दिया या इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद अब आप उन्हें माफ़ ना करें। हो सकता है आपके इनसे किड्स भी हों, और हो सकता है ना भी हों, उनके अपने किड्स हों, आपके अपने किड्स हों, लेकिन उसके बावजूद वो पर्सन आपके लिए फीलिंग रखता है। कुछ लोग आपके पर्सन इस वक्त किसी नेस्टी डिवोर्स से भी गुज़र रहे हैं। अगर उससे नहीं भी गुज़र रहे हैं तो उनकी जो कहते हैं ना कि समथिंग गोइंग ऑन इन देयर लाइफ्स, और वो अपनी उन प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं। लेकिन जब से आप नो कांटेक्ट में गए हैं, उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ है कि ऊपर वाले की दी हुई चीज़ों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे रिकंसिडर करना चाहिए। और उन्होंने रिकंसिडर नहीं किया। वो शायद ये समझते रहे या समझती रहीं कि ये रिश्ता जो है जिससे मेरे किड्स हैं, शादी है, ये ऊपर वाले का रिश्ता है। नहीं, वो ऊपर वाले का था, फैसला था ऊपर वाले का, लेकिन जब ऊपर वाले ने देखा कि आपने उसके दिए हुए चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप जिस तरफ जा रहे थे, ऊपर वाले ने कहा कि अब तुम जो चाहते हो वही होगा, लेकिन फिर तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। आपके जो पर्सन है वो आज भी आपके लिए कप लेके बैठा है। अगर आप एक चीज़ देखें कि ऊपर वाले ने जो कप दिया था उसने रिजेक्ट किया और वो सोचता रहा, फिर उसने यही सोचा है कि मेरे पास वो कप है जिसको देना है। अब उसे ये नहीं पता कि आप वापस आओगे या नहीं, लेकिन वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के झूठ, नंबर 1 झूठ बोलने वाले, लायर्स भी थे और चीटिंग भी की थी, लेकिन अब वो नहीं है ऐसे। उनको ऐसा लगता है, हो सकता है कि वो सेम ही हो, लेकिन उन्होंने जो मुझे एनर्जी दी है, आपके पर्सन ने मुझे जो भेजी है, उसके मुताबिक वो चेंज हो चुके हैं। अब देखते हैं एंजल आपको क्या मशवरा देते हैं आपकी सिचुएशन में। Past life relationship, you have known each other before. Engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. एंजल आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि ये जन्म जन्म का प्यार है, तो ये आपके पिछले जन्म का प्यार है।
चाहे आप लोग इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं ये उनके लिए हैं। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ है कि उसने आपको रिजेक्ट करके या लाइफ से निकाल के उसने अपने लिए सब कुछ बुरा किया। शायद अब आपने ये फ़ैसला किया कि मुझे डिस्टेंस रखना है, लेकिन एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी वजह से डिवाइन ने आप दोनों को दोबारा मिलाया या ऊपर वाले ने दोबारा आप लोगों को मिलाया, तो फिर ये रिश्ता आपका नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर आपकी बात नहीं है, बात होगी। अगर बात होती रही है तो एंगेजमेंट होगी। अगर एंगेजमेंट है आप लोगों की तो शादी तक बात जाएगी। अगर शादी है तो फिर आपकी किड्स भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें एंजल कह रहे हैं कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि वो पर्सन जो है उसका जो हिस्ट्री रही है कि एक चीटर की रही है या वो झूठ बोलने की रही है। लेकिन इसमें कोई बात नहीं, लोग बदलते हैं, लेकिन आपने ख़ुद फैसला करना है सब चीज़ों को देख के कि वो पर्सन कितना चेंज हुआ है और वो कितना आपकी लाइफ में सिंसियरली आना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।